हे गाइस, सो आज का मेरा थॉट है दैट एज अ वुमेन वी ऑलवेज सफ़र फ्रॉम सम डिजीजेस आफ्टर 30 और 40। 30-40 के बाद हम बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो नेचुरली होते हैं। लाइक हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। बट हमें कोई नहीं ये कहता है, जब तक वो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते कि हमें ये करना चाहिए, हमें अपने रूटीन में ये लाना चाहिए, हमें ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमें ये एक्सरसाइज रूटीन करना चाहिए, हम कभी इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। सो हियर आई एम फॉर यू, शेयरिंग माई जर्नी, sharing my thoughts on some small issues which could be a big impact on your life. Being a small town middle class girl, मैं भी सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ ही जी रही थी। आई मीन सुबह उठना, खुद को मेंटेन करना, थोड़े बहुत काम करना, दैन उसके बाद अपने स्कूल कॉलेज के लिए जाना, उसके बाद वापस आना, दैन घर पे थोड़े बहुत हाथ बटाना, दिन भर इधर उधर का कचरा खाना, एंड देन उसके बाद सो जाना। तो लाइफ नॉर्मली चली रही थी। तो व्हेन आई स्टार्ट नोइंग अबाउट मी, माई माइंड, माई बॉडी, माई हैबिट्स, माई कल्चर्स, माई बैकग्राउंड, माई हिस्ट्री, माई फैमिली, आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट एज ए वुमेन हम खुद को कितना हम खुद को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। लाइक हमारी लाइफ है उसका 80 से 90% हमारे डेली रूटीन का, हमारी लाइफ का हिस्सा, हमारे लव्ड वंस, हमारे फादर, हमारे ब्रदर, हमारे हस्बैंड के अराउंड ही घूमता है। और हम ये अंडर एस्टिमेट करते हैं दैट हमारा हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज जब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे फिजिकली मेंटली, हम अपने आसपास के लोगों को ना हेल्दी रख सकते हैं ना उन्हें हैप्पी। सो आज का टॉपिक कुछ यूँ है कि do whatever you want and start from where you are. So start करते हैं। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास और स्मॉल टाउन गर्ल हूँ और मैं भी सबकी तरह एक छोटी सी नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी। सुबह उठना, खुद को मेंटेन करना, देन अपने स्कूल जाना, वहाँ से आना, दिन भर कचरा खा के बाहर का इधर उधर का, देन घर के कामों में हाथ बटाना, उसके बाद सोना, फिर सुबह होना, अगली सुबह होना, और इस तरह से नॉर्मल लाइफ चल रही थी। बट व्हेन आई स्टार्ट नोइंग अबाउट मी, माई माइंड, माई बॉडी, माई कल्चर, माई हिस्ट्री, माई फैमिली, माई सोसाइटी, आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट एज अ वुमेन हम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमें ये चीज़ें न बताई जाती हैं न सिखाई जाती हैं। हम खुद को बैक सीट पे डाल देते हैं, हम खुद को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो ये हमें सिखाया जाता है और ना ही हम खुद के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमारी पूरी लाइफ हमारी फैमिली के अराउंड निकल जाती है। लाइक खाने में क्या बनाना है, नाश्ता टाइम पे देना है, फिर चाहे आपका वर्कआउट स्किप हो जाए और सब कुछ करना है परफेक्टली, बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई किसी को ये फील कराए बिना दैट यस वी नीड सम टाइम फॉर आवर्स। वन मोर थिंग कि हमें सब कुछ खुद से करना होता है, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वी आर सुपर वुमेन, हमें सब कुछ खुद करना होता है। और उसके बाद अगर कुछ टाइम बचे तो तुम्हें कुछ और करना अलाउड है। सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए। परफेक्ट टाइम पे खाना, परफेक्ट टाइम पे नाश्ता, परफेक्ट टाइम पे हर एक काम, चाय बनाने से लेकर के कपड़े वॉश करने तक, सारे काम हम खुद से करने हैं। वी डोंट नीड टू एनी सपोर्ट, एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन, बिकॉज वी आर अ सुपर वुमेन। बट ये रूल्स बनाए किसने बनाए? फैमिली ने, सोसाइटी ने, या हमने खुद ने? यस, एक बात तो तय है कि ये रूल्स कोई और नहीं बनाता, हमने खुद ने बनाए हैं। हमारी बिलीव्स में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी कंडीशनिंग भी कुछ ऐसी हो गई है कि जाने अनजाने हमने इतने स्टीरियोटाइप्स, इतने बायस्ड बिलीव्स खुद के लिए दैट आपको एक कॉमन नोशन हो गया है कि जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर नहीं होंगे, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें लाइफ तो यूँ ही चलती रहेगी अगर आपको खुद अपने प्रॉब्लम्स के लिए अवेयर आप नहीं होंगे। और आजकल के टाइम पे वुमेन्स की सबसे बड़ी जो चीज़ हो गई है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई है। आई मीन इफ़ यू आर समवन हु डूइंग आउटवर्ड आउटसाइड वर्क, जो कमा रही हैं, जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं अपनी नीड्स को पूरा करने में, उनके लिए सब कुछ आज़ादी मान लिया गया है। दैट आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है देन अ वुमेन इज इन अ मच बेटर कंडीशन। कितनी मॉम्स हैं, कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग में ये इनकलकेट करती है
हमारा बेटा किचन में कैसे जा सकता है। हम आज भी हमारे कल्चर में कुछ औरतों के लिए ये बात एक ब्रह्मा की कही हुई बात है कि हमारा बेटा किचन में नहीं जा सकता, हाउस होल्ड वर्क नहीं कर सकता। कैसे बनते हैं ये बिलीव्स, फिर इनसे आज़ादी मिलेगी कैसे? हम कैसे खुद के बनाए हुए जाल से, खुद के बनाए हुए पिंजरे से आज़ाद होंगे? अच्छी बात यह है कि इनसे भी आज़ादी मिल सकती है अगर हम खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे। हम सबकी नज़रों में एक परफेक्ट इंसान बनने से पहले एक इम्परफेक्ट इंसान बनेंगे, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए जो चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं, जो स्मूथली लाइफ को बिना हार्म किए सर्व करती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए कंफर्टेबल हैं और बेनिफिशियल हैं, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और लोग उन्हें जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं बिना उसमें उस प्रैक्टिस में कुछ भी चेंज किए, विदाउट एनी चेंज इन द प्रैक्टिस ऑफ एनीथिंग। सो एक परफेक्ट बहू, बेटी या बहन बनने से बेटर है कि आप एक रियल इंसान बनो। और ये तभी हो सकता है जब मेंस को भी ये रियलाइज़ हो कि जो पूरा दिन शाम से सुबह से शाम कर देती है किचन में, उसको भी अपने लिए टाइम निकालने का, अपनी हेल्थ के लिए समय निकालने का पूरा हक है और उन्हें इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और स्टार्ट वहाँ से हो सकता है जब हम खुद के लिए ऐसा सोचें। हर माँ को अपने बच्चों में ये छोटी सी चीज़ सिखानी चाहिए कि उनकी माँ उनके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती, जैसे कि उनके फादर नहीं हो सकते। उसकी भी लाइफ की कुछ छोटी छोटी चॉइसेस हैं, उसकी भी लाइफ की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो खुद करती हैं। दैट इज़ वाई दे हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द चॉइसेस, देयर स्पेस। सो मुझे लगता है कि ये एक मेजर इशू है, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। हम जो सोचते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग हमें जज करते हैं, वो हमारे लिए वैसा एक बिलीफ बनाते हैं, देन हम उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ टाइम वैसा करते हैं और फिर वो एक नोशन, एक नॉर्म सोसाइटी में बन जाता है जो कि कई बार हार्मफुल होता है एज अ ह्यूमन, एज अ वुमेन, सबके लिए। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट्स योर opinion in that? I'll be there with another video. Till then, keep learning,